लाजवाब की बात है, कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी है। ध्यान से सुनिएगा, कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी है। जो गिरकर भी संभल जाए वही जीतता बाजी है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी का एक नया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, और वो कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th के लिए। इस कोर्स में सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, तो इस कोर्स को आप लोग पूरा कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रोज नए नए वीडियो आते रहता है और जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों पे हम लोग बात करते हैं। तो अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन एपी में है। ये चारों है। इन चारों में से हम लोग को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है इन चारों में जो एपी में है। यदि एपी में है उसका दो पद और ज्ञात कीजिए। इन चारों में से पहले हम लोग को देखना है, ढूंढना है कि कौन सा सवाल ऐसा है जो एपी में है, और उसको अगर 4 पद दिया हुआ है तो 2 पद और आगे ज्ञात करना है, यानी 5वां और 6ठा पद। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? तो एपी का अगर कोई भी सवाल बनाने को मिले तो अगर उसमें ये कह दे कि एपी को जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, A1 कितना दिया हुआ है, 4, A2 8 और A3 16, A4 22। सबको पहले हम लोग लिख लिए। प्रथम पद को हम लोग कहते हैं A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 और चौथा पद को A4। जांच करना है तो सभी क्वेश्चन को जांच करना होगा, तो उसके लिए हम लोग D1 निकाल लेते हैं। अब D1 किसको कहते हैं? D तो कहते हैं सार्वंतर को, और D1 किसको कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अगला पद A2 में से अगर A1 को घटाते हैं तो ये हमारा D1 निकलता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, 8, ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 हम लोग को दिया हुआ है कितना, 8, और माइनस कितना करना है, A1 कितना, 4। इसमें से अगर हम लोग घटाते हैं तो 4 आता है, अर्थात D1 बराबर 4। अब हम लोग को लिखना है, अगर अगला पद
ये दोनों में अंतर निकाल लिए। अब अगला पद है तीसरा और दूसरा पद में, तीसरा और दूसरा पद में अगर हम लोग निकालते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग D2। ठीक है, तो D2 क्या हो जाएगा, किस में से घटा रहे हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो ये क्या हो जाएगा, A3 क्या है 16 माइनस 8, इसमें से अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना निकलता है 8। अब अगर हम लोग निकालते हैं A3 और A4 में, तो इसको हम लोग कहते हैं D3। D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। कितना है A4 22, और माइनस कितना करेंगे 16, बराबर में कितना हो जाएगा 6। अब आप लोगों को देखना है कि सभी का सार्वंतर D जो हम लोग निकाले हैं एक समान है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, ये बराबर तो नहीं हुआ, अर्थात ये AP में नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, ये AP में नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन जांच हो गया, ये AP में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को जांचते हैं इसी प्रकार से। और सभी क्वेश्चन को हम लोग को जांचना है, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ A2 A1 बदलेगा। क्या हो जाएगा, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, 2-3 बार देखिए, इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में A1 है 1, A2 है -1, A3 है -3 और A4 है -5। ठीक है, इसमें हम लोग को निकालना है A2 -1, फॉर्मूला वही रहेगा सब में, सिर्फ अंक बदलना है। A2 A1 -1 और माइनस, ये माइनस जो है सूत्र से आया है, और 1, ये कितना हो जाएगा -2। अब A3 क्या है -3 और A2 क्या है, एक तो सूत्र में माइनस और दूसरा A2 में भी माइनस। इसको हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठ में बंद कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, तो -3 और +1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब A4 को अगर लेते हैं, A4 क्या है -5 और माइनस A3 क्या है -3, ये कितना हो जाएगा -5 और माइनस गुना माइनस +3, इसमें से घटेगा -2। अब यहाँ पे देखिए सबका सार्वंतर समान आ रहा है, -2 -2 -2, सबका जो सार्वंतर हम लोग निकाले हैं तो ये बिल्कुल समान है, सबका बराबर आ रहा है, अर्थात ये AP में होगा, ये AP में होगा। अगर ये AP में है तो कह रहा है उसका 2 पद और ज्ञात कीजिए, 2 पद और ज्ञात करना है।
तो दो पद क्या हो जाएगा, कहां तक लिखा हुआ है, A4 तक दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ है। पांचवा पद और छठा पद हम लोग को निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए AP में है तो इसका 2 पद और निकालेंगे, साइड में निकाल देते हैं। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अब हम लोग निकालते हैं क्या, 4 पद तक दिया हुआ था, पांचवा पद हम लोग निकालना है। तो यहां पे देख लीजिए, पांचवा पद जैसे ही बोले, पांचवा पद अगर आप लोग सूत्र नहीं याद किए हैं फिर भी सवाल बनेगा। A + D तो सब में लिखना है, A + D लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर कितना है, 5 लिखा हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये 5 निकाल रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग को क्या करना है, छोटा सा ट्रिक है। ये देखिए 5 अगर है तो 1 घटा करके कितना हो जाएगा, 4, और 4 को क्या करेंगे, D के साथ लगा देंगे, A + 4D, ये इसका फॉर्मूला बन गया पांचवा पद का। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग बैठाएं सूत्र पे, A1 दिया हुआ है हम लोग को 1 और +4 गुना, और D का मान हम लोग को हर जगह निकला है -2, कितना हो जाएगा 1, और प्लस गुना माइनस, पहले हम लोग चिन्ह का गुना कर लेते हैं। उसके बाद 4 गुना 2 कितना, 8, ये हो जाएगा कितना, -7, क्या निकला, A5 बराबर कितना, -7। पांचवा पद निकाल चुके हैं। अब हम लोग को देखना है छठा पद क्या निकलता है। तो अब आप लोग बोलिए छठा पद क्या हो जाएगा, A6 बराबर क्या होता है, A + D, और 6 है तो कितना घटाएंगे, 1 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 5D। अब इस पे मान बैठा दीजिए, A का वैल्यू हम लोग को कितना 1 + 5 गुना, और D का वैल्यू -2, कितना हो जाएगा 1, और माइनस प्लस गुना माइनस, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा -9, क्या A6 बराबर -9। A6 बराबर -9। और इसमें जो है हम लोग को एक सवाल मिल चुका है जो AP में है, तो उसका हम लोग 2 पद और ज्ञात कर दिए, पांचवा पद और छठा पद। इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पता करें, तो देखिए 2-3 मार्क का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कहीं कह दे किसी भी सवाल में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है AP से, तो ऑब्जेक्टिव बताते हैं इसी में से क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन का कह दे, मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाए और कह दे इसमें प्रथम पद लिखे, इस AP का प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद अर्थात A1 कह रहा है। A1 क्या होता है, पहला पद जो होता है, ये जो पहला पद है इसको हम लोग A1 कहते हैं। तो A1 अगर आप लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर दिया हुआ रहे तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को प्रथम पद अर्थात फर्स्ट वाला जो पद है
1 इसको लगाना है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1 2 3 4, तो आप लोग को क्या लगाना है 1। ठीक है। किसी भी सवाल का अगर A2 A3 भी बोल दे कि इस AP में A4 क्या है, तो हम लोग को देख करके कह देना है, यहाँ से गिनती कर लेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे जो रहेगा उसको A4 कहते हैं। AP के सभी पद को A कहते हैं, और जो जिस नंबर पे रहता है, 1 नंबर पे है तो A1, 2 नंबर पे है तो A2, 3 नंबर पे है तो A3। इस टाइप से हम लोग बताते हैं, पहचानते हैं पद को। अगर अब कहते दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर किसी सवाल को AP का दे दिया जाए, उसमें कह दे कि सार्व अंतर बताइए, इसी क्वेश्चन का अगर सार्व अंतर बोल दे, तो सार्व अंतर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात D निकाल करके। और D का सूत्र अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग अगला पद, अगर इसका सार्वंतर निकाल रहे हैं तो अगला पद ये है, इसमें से पिछला पद को घटा देंगे। अगर घटा देते हैं और घटाने के बाद जो मिलता है वो सार्वंतर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस AP का सार्वंतर लिखिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखे, प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। तो प्रथम पद A1 लिखते हैं, और सार्वंतर अगर कह दे तो ये हो जाएगा क्या, D निकाल देंगे, तुरंत सार्वंतर पता चल जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन बचा है, ये 3 नंबर और 4 नंबर। हम लोग को 1 नंबर तो AP नहीं हुआ, 2 नंबर बना, तो 2 नंबर AP में था तो उसका 2 पद निकाल दिए। अब आप लोग इन दोनों क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर में कोशिश कीजिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग भी जांच कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके अब की बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ छोटा क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाता है, और छोटा क्वेश्चन ही मैथ में पूछा जाता है। आप जो कहिएगा कि 4-5 लाइन का जो क्वेश्चन आता है वो पूछ देगा, नहीं, उसमें जो होता है 2 मार्क के क्वेश्चन में, वो सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन सब रहता है। तो इस क्रैश कोर्स में आप लोग जुड़िए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई सारे वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कल का क्वेश्चन, कल जो हम बताए थे, उसका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जा करके देखिए। अब हर बच्चा बनेगा टॉपर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।